क्या किसान का आमदनी डबल हुआ क्या? आज हमारे कांग्रेस पार्टी का भी विचारधारा है कि देश में जितनी जिसकी आबादी है उनको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए। सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी बड़े भाई जयप्रकाश नारायण यादव जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, हमारे राज्यसभा सांसद संजय यादव जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, पूर्व विधायक सिटी सीमा हैदर जी, पूर्व मंत्री जावेद जी, संजय यादव जी, जितेंद्र सिंह जी, राजद के महासचिव मधु मंत्री कुशवाहा जी, संजय कुमार जी, बम यादव जी प्रमुख जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष एनवीएस के भाई दिनेश बिंद जी, विश्वनाथ बिंद जी, मुखिया जी प्रदीप बिंद जी, कपिल देव बिंद जी, गीता बिंद जी मुखिया जी, अमरिंदर चौहान जी वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष, रोहित कापरी जी केवट जी, देवेंद्र कापरी जी केवट जी, पंकज चौहान जी और तमाम महागठबंधन के सभी नेतागण इस उपस्थित बड़े संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, आप सभी को सन अब्दुल्ला मुकेश सनी की ओर से नमस्कार। प्रणाम साथियों। ऐसे जो चुनाव का समय हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है। जैसे कभी आपके पूर्वज देश की आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा था अंग्रेज से, उसी तरीके से समय आ चुका है हम सबको लड़ाई लड़ने का। साथियों, इस देश जो देश है ये आपका है साथियों, आपके पूर्वज ने खून पसीना जी रहा है तो ये संविधान का दिया हुआ है साथियों। आज हमारे आदिवासी भाई अगर सब उठा के जी रहे हैं तो इसमें संविधान का ताकत है। इसलिए आज पिछड़ा समाज, दलित समाज, ये लोग अगर आज अपनी बात रख पाते हैं तो ये संविधान का दिया हुआ है साथियों। जब संविधान नहीं बना था तो लोग हमें जानवर से उठलता समझता था, वो सबका आमदनी दोगुना करेंगे। उन्होंने कहा कि विदेश में काम है उसको लाएंगे और आप सभी के खाता में 15-15 लाख रुपया मिलेगा। और आप लोग ने उसके झांसे में आ गए, हम लोग उनके झांसे में आ गए। लेकिन आज देखिए क्या हमारे देश के युवा को नौकरी मिला है? क्या नहीं मिला है? क्या किसान का आमदनी डबल हुआ क्या? क्या हमारे विदेश से काला धन आया क्या? नहीं आया। उन्होंने झूठ बोलकर सत्ता को ले लिया, वो बर्बाद होते जा रहा है। और आपको कह रहे कि हम विकास कर रहे हैं, 5 किलो चावल दे रहे, कहते हैं कि हम यही विकास है। आप बताइए, आपके बच्चे को नौकरी चाहिए कि 5 किलो चावल चाहिए? आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगा तो घर परिवार को अच्छे से चलाएगा। 5 किलो चावल से क्या होना है? आपके बच्चे के लिए हॉस्पिटल बनाना है कि 5 किलो चावल चाहिए? आपके बच्चे के लिए इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाना है, आपके बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल बनाने की आवश्यकता है। लेकिन कहते नहीं हम 5 किलो चावल बांट रहे हैं। भाजपा के लोग कहते हैं अरे ये चावल क्या आप बाबूजी के घर से ले रहे हो? ये चावल जो है देश का जनता का है, तुम्हारा चावल नहीं है। और ये चावल कोई पहली बार बांटा जा रहा है? ये हर सरकार गरीब लोगों के लिए चावल बांटने का, राशन बांटने का, राशन तेल बांटने का काम किया। कांग्रेस के जमाने से चलते आ रहा है। तो ये साथियों, आपको हमको भिखारी बनाने का स्कीम पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए तमाम हमारे यहाँ के युवा साथी से कहूंगा कि साथियों, इस देश में 3 तरह के लोग हैं। एक गरीब है जिसको कुछ नहीं पता है, वो आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, उनको नहीं पता है। वो अपनी जिंदगी के लिए, जीने के लिए संघर्ष करते रहता है। और एक वो लोग है जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है, बड़े लोग हैं, अदानी अंबानी है, वो आपके जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, सिरिंज लगा के खून चूसने का काम करेगा। और तीसरा जो लोग है मिडिल क्लास का परिवार है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि समाज में क्या हो रहा है। तो पढ़े लिखे जो समाज है, मिडिल क्लास का परिवार के लोग हैं, आप याद कीजिए, आप सोचिए, समझिए, दिल पे हाथ रख के सोचिए। आप बताइए, आपका सरकार आपसे झूठ बोले, जनता से झूठ बोले, जो जनता मालिक है
उनसे झूठ बोले अगर आपका सरकार, वो सरकार आपका हो सकता है? नहीं हो सकता साथियों। आप सरकारी नौकरी में जाइएगा तो अप्लाई कीजिएगा, 60 साल के बाद रिटायरमेंट होगा। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि नेता से 5 साल के लिए चुना जाएगा। देश का जनता जो है वो मालिक है। अगर नेता जो वादा करेगा, अगर वादा को वो पूरा नहीं करेंगे तो जनता का पास पूरा अधिकार होगा बदलने का साथियों, बदलने का साथियों। लेकिन आज का नेता अपने आप को मालिक समझ रहा है। तो साथियों, आपके अंदर में इतना ताकत तो देश का प्रधानमंत्री है, कुर्सी से नीचे उतर के आपके लाइन में खड़ा हो जाएगा साथियों। जो लाइन में आपका खड़ा है, आप अगर चाह लीजिएगा उसको देश का प्रधानमंत्री बना दीजिएगा साथियों। ये ताकत आप में है। तो इसलिए साथियों, जनता मालिक है और इसलिए बाबा साहब ने हम लोग समझने का शक्ति है। आप अगर अच्छे हैं तो आप सोचिए कि ये 10 साल में हमारे लिए क्या किया है। हमारा समाज कितना पीछे चला गया, कितना हमारा युवा बेरोजगार हो गया, ये सोचिए और उसके सोच के बाद वोट गिराइए। आज बताइए, मोदी जी 75 साल की उम्र हो गए और उसके बाद जनता को कहते हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए। 75 साल के बाद कहते हैं एक बार मौका दीजिए। लेकिन वही मोदी जी एक स्कीम बनाए, वो स्कीम का नाम है अग्निवीर योजना। यानी कि 18 साल में अप्लाई करो और 22 साल में रिटायरमेंट हो जाओ। यानी कि 4 साल में हमारा देश का युवा जो है वो रिटायरमेंट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में उसको बहाली हो रहा है। वो युवा जो सरहद पे जाके सीने पे गोली खाने के लिए तैयार होता है, उस युवा को 4 साल में कहेगा कि आप रिटायरमेंट हो जाइए। यानी कि शादी करने से पहले उनको कहेंगे रिटायरमेंट हो जाइए। और मोदी जी 75 साल के बाद वो कहेंगे कि हमको देश का प्रधानमंत्री बनना है। अब बताइए, ये गरीब का है सरकार? नहीं है गरीब का सरकार। इसलिए हम लोग लालू प्रसाद जी को विचारधारा पर मानने वाले लोग हैं और मजबूती से लालू प्रसाद जी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। आपने देखा जब नीतीश कुमार जी भाजपा को छोड़कर हमारे भाई तेजस्वी जी के साथ सरकार बनाया तो 2 बदलाव हुआ साथियों, 2 बदलाव। एक बदलाव जाति आधारित गणना हुआ, जिसमें SC, ST, OBC सभी हमारे भाई को आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। बनाया गया कि नहीं बनाया गया? और दूसरा, जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार में 5 लाख से ज्यादा इस राज्य के युवा को नौकरी मिला कि नहीं मिला? नौकरी मिला ना साथियों। ये क्यों हुआ? क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा का सरकार था। इससे पहले भाजपा था, कहां नौकरी मिलता था। लेकिन तेजस्वी जी के आने के बाद 5 लाख से ज्यादा युवा को नौकरी मिला। और जब नौकरी मिला वही युवा इधर उधर भटकता था, उसका शादी नहीं होता था। वही युवा को देखिएगा इस साल में इतना लगन है कि रोज हमको 50 वोट आता है। सब युवा का शादी हो रहा है। एक बार जिसको नौकरी मिल जाता है उसके घर पे अच्छा रिश्ता आ जाता है। तो इसलिए इस बार ज्यादा देखिएगा आपके गाँव में शादी ब्याह बढ़ाती आएगा। तो ये तेजस्वी जी के कारण हुआ है, लालू जी के कारण हुआ है। तो इसलिए साथियों, देश में हमारे यूपीए का सरकार बनाइए और आने वाला समय में जो आपका हक हम लोग देने का काम करेंगे साथियों। आज हमारे कांग्रेस पार्टी का भी विचारधारा है कि देश में जितनी जिसकी आबादी है उनको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए, उतना उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जाति आधारित गणना पूरे भारत में कराया जाएगा, जो बिहार में कराया गया वो पूरे भारत में कराया जाएगा। इसलिए मजबूती से आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे बड़े भाई जयप्रकाश नारायण यादव जी यहाँ के प्रत्याशी हैं। पूर्व में मंत्री रहे हैं भारत सरकार में और आपके क्षेत्र में हजारों किलोमीटर रोड बन रहा है, कितना पुल पुलिया बन रहा है। जितना भी आपके क्षेत्र में विकास है इन्हीं का देन है। पूरा अनुभवी नेता है। इनका तो बिहार छोड़िए दिल्ली तक पकड़ है। एक बार आप फिर से इनको जिताइए और आपके क्षेत्र का आएगा। जब भी आप लोग बुलाइएगा हम पटना आएंगे और हम लोग का अभिभावक है, बड़े नेता है, हम लोग तो इनको सीख कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर आपका विकास का कोई भी कमी नहीं रहेगा और मजबूती से आपके क्षेत्र में काम होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ के युवा को, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और खास करके हम अपने वीआईपी पार्टी के नेता सबसे कहना चाहेंगे कि मजबूती से एक क्षेत्र में घूमिए और मजबूती से जयप्रकाश जी के लिए वोट मांगकर इनको। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।